हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास। आज की क्लास बड़े ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप सभी लोगों से मुझे ये क्वेश्चन मिल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू क्रैक सीडीएस एग्जामिनेशन, जो 14 अप्रैल को इस बार पेपर है, क्या वो अभी भी तैयारी शुरू करके क्रैक करना पॉसिबल है? देखो बच्चों, हमारे चारों तरफ हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। हम अगर सोल्यूशन सीख करें तो हर चीज का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर शुड बी ऑलवेज अ सोल्यूशन। तो वैसे ही इसका भी सोल्यूशन है, हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, आज वही देखने वाले हैं। अगर पॉसिबल है तो किस स्ट्रेटेजी को हमें फॉलो करना चाहिए, उसको हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास डेट्स आ गई हैं। 14 अप्रैल को अगर हम बात करें, एग्जाम आने वाला है। आज ऑलरेडी जो है वो 6 जनवरी हो चुकी है बच्चों। तो अभी जो टाइम है हमारे पास वो बहुत कम है। जनवरी पूरा पड़ा है, फरवरी है, मार्च है, और अगर कुछ दिन में ला लें तो मतलब हमारे पास लगभग कितना वक्त बचा है? हमारे पास लगभग 3 महीने का वक्त बचा है। अगर सीडीएस के एग्जाम की बात कर ले बच्चों, तो सीडीएस जो है अलग अलग अकेडमीज के लिए एग्जाम लेता है। सीडीएस सबसे पहले बच्चों आईएमए के लिए एग्जाम लेता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों, जो यहां पे जाना चाहते हैं उनके लिए परमानेंट जॉब है ये। जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते हैं, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं पूरा सिलेबस, फिर देखेंगे क्या स्ट्रेटेजी होगी। छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। चलिए बच्चों, अच्छा बच्चों, मेल कैंडिडेट्स ही इसमें जा सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं जा सकता, यानी फीमेल कैंडिडेट्स नहीं जा सकती। आईएमए के अलावा बच्चों एक और एंट्री है जिससे आप आर्मी में जा सकते हैं। इन दोनों एंट्री से आप आर्मी में जा सकते हैं। ये ओटीए की एंट्री है। इसमें बच्चों मेल भी जा सकते हैं, मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बच्चों शॉर्ट सर्विस कमीशन नेचर का होता है। अगर हम बात करें तो इसमें परमानेंट कमीशन मिलता है आईएमए में। ओटीए में अगर हम बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, यानी 10+4 ईयर्स की, यानी अगर मैं आसान भाषा में कहूं 14 साल की आपको नौकरी करनी है। उसके बाद भी कुछ केसेस में एक्सटेंशन मिल जाती है, कुछ केसेस में नहीं मिलती है, वो बाद की बात है, अलग वीडियो में इसके ऊपर बनाएंगे। अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो फिर आप सीडीएस के थ्रू एयरफोर्स एकेडमी में जा सकते हैं बच्चों। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर जब एयरफोर्स एकेडमी की बात कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट जा सकते हैं। और बच्चों, यह भी परमानेंट कमीशन है, यानी जब तक आपकी उम्र नहीं हो जाती है 58 ईयर्स की, तब तक आप नौकरी करोगे। उसके अलावा बच्चों, इसमें एक आपने ख्याल रखना है, इस अगर एंट्री से आपने जाना है तो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स जरूर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास फिजिक्स और मैथ्स ग्रेजुएशन में जरूर होना चाहिए बच्चों, तभी आप यहां से जा सकते हो। उसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है आईएनए की एंट्री। अगर आप सीडीएस के थ्रू नेवी में जाना चाहते हो, अगेन बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और मेल कैंडिडेट्स के लिए और अगर बात करें तो ये भी परमानेंट कमीशन है। और नेवी के लिए एंट्री है बच्चों, इंडियन नेवल एकेडमी में आप जाओगे। इसके लिए आपके पास जो है वो बीटेक की डिग्री या बैचलर ऑफ बीटेक या बीई की डिग्री जो होनी चाहिए आपके पास, यानी आप इंजीनियर होने चाहिए, तभी आप इसमें जा सकते हैं। ये हमने देखा बच्चों कि ये एग्जाम्स के थ्रू ऐसे जा सकते हैं। अब यहां पे बाकी सभी एग्जाम्स के लिए जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे हमारे पास कौन सा आ गया, आईएमए, एएफए और आईएनए, इन तीनों के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं? जो बच्चों मेल कैंडिडेट है। बच्चों, इस पेपर के लिए अगर आपको ये पूरा पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको 3 इसके सब पेपर लिखने पड़ेंगे एक ही दिन में, 2-2 घंटे के। पहला पेपर आपको लिखना पड़ेगा इंग्लिश का। लिखने की जब बात करो, अपीयर करना होता है, एमसीक्यूज होते हैं बच्चों, ओएमआर में करने होते हैं। दूसरा जो पेपर है आपका बच्चों, वो आपके पास रहता है जनरल नॉलेज का, जीके का। और जो तीसरा पेपर है बच्चों, वो आपके पास रहता है मैथ्स का। ये तीनों ही पेपर आपको देने पड़ेंगे। इन तीनों पेपर की बात करें तो जो हमारे पास पेपर है, ये इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का पेपर में 120 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का वक्त है। यहां पे भी जीके के पेपर में भी 2 घंटे का वक्त है, और मैथ्स के पेपर में भी 2 घंटे का वक्त है। जीके के पेपर में भी 120 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के पेपर में भी बच्चों क्या होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप इसको देख सकते हैं। अब बच्चों, इन तीनों पेपरों की हमने बात कर ली। मार्क्स की बात करते हैं, अगर हम इन तीनों पेपरों के मार्क्स की बात करें तो तीनों ही पेपर जो है 100 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स के तीनों ही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। 3 पेपर आपको 100 मार्क्स के मिलने वाले। चलिए बच्चों, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स मैथ्स में, 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स जीके में, 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स इंग्लिश में।
इसके अलावा अगर बच्चों अब आप ओटीए में जाते हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हैं, ये दोनों आप मेल और फीमेल क्या कर सकते हैं, ओटीए में अप्लाई कर सकते हैं। ओटीए के लिए आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना पड़ेगा, मतलब जो फीमेल कैंडिडेट है उसे किसी भी सूरत में मैथ्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं। मेल कैंडिडेट भी जो ओटीए के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश और जीके का ही पेपर होगा, मैथ्स का पेपर बच्चों नहीं। अब आपको एक आउटलाइन समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम्स की। तो बच्चों हमारा यहां पे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का क्या कहना होता है कि देखो बच्चों 3 पेपर हैं, तीनों 100 नंबर के, यानी कुल एग्जामिनेशन जो है बच्चों, कुल एग्जामिनेशन जो है वो 300 मार्क्स की है। अब बच्चों 300 मार्क्स लाना हमारा गोल कभी भी नहीं है। हमारा गोल है एग्जाम को क्रैक करना, अच्छे से अच्छा रैंक लाना और मैं फाइनल मेरिट में अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टेप तैयार करना, हमारा ये मेरिट। आमतौर पे अगर आप देखोगे ये 3 पेपर हैं 100 मार्क्स के, ये मार्क्स की बात हो रही है बच्चों। इंग्लिश का पेपर जो 100 मार्क्स का है बच्चों, अगर अभी के वक्त में आप तैयारी करते हो, हमारे साथ करते हो, खुद करते हो, कैसे भी तैयारी करते हो, तो इट इज पॉसिबल। इंग्लिश के पेपर में बच्चे 90 तक बच्चे स्कोर करते हैं। तो इंग्लिश का पेपर आसान है, इसके टॉपिक्स में आपको बताऊंगा, आसान है। इस पेपर में आसानी से यू कैन स्कोर अप टू 80 छोड़िए 70 to 80 आप आसानी से ला सकते हो। 70 to 80 आप आसानी से ला सकते हो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, सबका पेपर होगा। दूसरा पेपर बच्चे जीके का होता है। बच्चे इसमें थोड़ी डिफिकल्टी महसूस करते हैं क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। जीके के पेपर में अगर आप एक ऑन एन एवरेज बच्चों स्कोर बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप 45 से 55 मार्क्स लेके आते हो बच्चों, जब आप मुझसे पढ़ोगे, आई विल ट्राई टू इवन पुश यू बियॉन्ड दिस, 60-70 क्वेश्चन की तरफ, नंबर्स की तरफ आपको पुश करूंगा, क्वेश्चंस नहीं, नंबर की तरफ। तो बच्चों अगर यहां से आप 50 भी क्वेश्चंस, मान लो यहां से आप 75 क्वेश्चन करते हैं और यहां से आप 50 मार्क्स लाते हैं यहां से, तो बच्चों ओटीए के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे 125 मार्क्स, बच्चों डेफिनेटली आप ओटीए के लिए आपको एसएसबी का कॉल आ जाएगा। हर सूरत में आपको ओटीए के लिए एसएसबी का कॉल आ जाएगा। कम से कम इतना करे, प्लस माइनस अगर आप यहां पे चलोगे, अगर आप 80 तक पहुंच जाते हो, 55 तक पहुंच जाओगे, फिर तो पक्का ही। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये जो है ये 130 तक ओटीए के लिए हमारा रहा। और मैथ्स में बच्चों ज्यादा नहीं, अगर आप इसमें 45 क्वेश्चंस मैथ्स के 100 में से कर लेते हैं तो 45 ही, क्योंकि मैथ्स में एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है। तो बच्चों 45 क्वेश्चंस करने के बाद सीधे आपके स्कोर हो जाता है 175 प्लस। कोई भी एकेडमी हो, एएफए हो, आईएनए हो, आईएमए हो, आपको पक्का एसएसबी का कॉल आ जाएगा। यानी ये अपने आप में जवाब है कि हम लोगों को पूरा नहीं, इंपॉर्टेंट जहां से हमें पक्का है कि कोई पेपर में यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, उन टॉपिक्स को फिगर आउट करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिगर आउट करना है, उनको पढ़ना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं बहुत सारे, प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाने हैं बहुत सारे, और आपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करना है। हर एग्जाम में, इंग्लिश के पेपर में हर पेपर में 75 से 80 के बीच में मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। जीके के पेपर में हर पेपर में आपको 45 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। मैथ्स के पेपर में 45 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। बच्चों बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अचीव किया जा सकता है। आप लोग हमारे साथ ही अचीव कर लेंगे। आई विल बी गाइडिंग यू टिल लास्ट ऑफ जर्नी। कोई बात नहीं बच्चों, तो ये आपका पहला स्टेप है, ये मजबूत होना चाहिए। अब ये बात तो हो गई मार्क्स लाने की, ये मार्क्स लाए कैसे जा सकते हैं। अरे बच्चों आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज की, 8 पार्ट ऑफ स्पीच पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो कई बार आपको 20 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से मिल जाएंगे, जो कि बहुत आसान होता है, स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ 10 क्वेश्चन कम से कम यहां से आपको आएंगे। बच्चों बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन लापरवाही से, गाइडेंस की कमी से जब वहां पे हम करते हैं तो कई बार इससे मार्क्स कट भी जाते हैं। सही गाइडेंस से आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। पैराग्राफ रीअरेंजमेंट S1, S2, S3 ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पे देखेंगे। ये जो पैराग्राफ रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस है बच्चों, आप 10/10 भी ला सकते हो सकता है ये आपको नेगेटिव मार्किंग में भी जाए, राइट गाइडेंस की जरूरत है। जंबल वर्ड्स, जंबल सेंटेंसेस, बच्चों जंबल सेंटेंसेस आपको आते हैं, उसमें सेंटेंस PQRS अलग अलग आगे पीछे करके दिया होगा, वो आपको ठीक करना है। अब मिक्स्ड एरर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये भी हो जाते हैं क्वेश्चंस। उसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें और क्या क्या टॉपिक्स इसमें हमसे पूछे जाएंगे,
इसमें आजकल एक पार्ट नया आ रहा है, पिछले 2-3 सालों से ये पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच में एक सेंटेंस लिखा होगा, नीचे अंडरलाइन किया होगा, ढूंढो भाई ये कौन सा है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये नाउन है। रूट वर्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पिछली बार एक ऐड हुआ होता है कि भैया ये वर्ड है, इसका ओरिजिन कहां से है, क्या ग्रीक ओरिजिन है, क्या इसका फ्रेंच ओरिजिन है। इस तरीके से भी एक सेक्शन, हर एक सेक्शन में 10 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, कुछ सेक्शन में 20 क्वेश्चन भी। स्पेलिंग्स 12 की स्पेलिंग लिखे होंगे, बताओ इनमें से कौन सा सही है। एंटोनिम के 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, सिनोनिम के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, इडियम फ्रेजेस आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपका 8 पार्ट ऑफ स्पीच, बच्चों 8 पार्ट ऑफ स्पीच ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसका कंसेप्ट पढ़ने के लिए 8 आवर्स ही चाहिए। 8 to 10 आवर्स में बच्चों आप इसका कंसेप्ट पढ़ लोगे। 8 to 10 आवर्स यानी अगर मैं यहां पे देखूं तो हर दिन अगर आप 2 घंटे डिवोट करो इंग्लिश के लिए, सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, तो 4 से 5 दिनों में यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसका कंसेप्ट पढ़ सकते हो। उसके बाद बच्चों प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल गाइड यू कि कहां से मटेरियल मिल सकता है, कहां से नहीं मिल सकता। अब बच्चों ये जो मटेरियल है इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो बस बाकी के दिनों में हमने प्रैक्टिस ही करनी है, अभी बहुत दिन है, हर दिन हमने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। करता करता अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, हम कहते हैं ना बच्चों, वैसे ही है। कंसेप्ट थोड़ा सीखना है, गलतियां करेंगे क्वेश्चन में करेंगे, सीखेंगे भी कहां, क्वेश्चन में। फाइनल पेपर में आने क्वेश्चन से अभी के टाइम पे प्रैक्टिस करनी है, पढ़ने नहीं बैठना है। बार बार सेम कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट को पढ़ के उसको अप्लाई करके, गलती करके, सीख के होगा कि अच्छा मैंने ये गलती करी थी। बच्चों इस तरीके से तुम इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। जीके में बच्चों साइंस जो है, अब जीके की बात करते हैं, दूसरे पेपर की बात करते हैं। साइंस जो बच्चों डेफिनेटली जो साइंस का सेक्शन है ये बहुत स्कोरिंग है। 30 के अराउंड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, कई बार ज्यादा है, कई बार कम है। ऐसी छोटी बातों में नहीं पढ़ेंगे 28 आते हैं कि 32 आते हैं। हमने एग्जाम क्रैक करना है, थोड़ा बड़ा सोचते हैं बच्चों। ये स्कोरिंग पार्ट है, इसमें बायोलॉजी के कुछ टॉपिक जैसे डिजीज, बार बार जाइलम फ्लोएम से बार बार क्वेश्चन आता है, जाइलम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है। तो बच्चों प्लांट के टिश्यूज से, ठीक है, प्लांट एनिमल किंगडम से पक्का क्वेश्चन आता है, प्लांट किंगडम से पक्का क्वेश्चन आता है इसमें, सेल से, साइटोलॉजी से पक्का क्वेश्चन आता है इसमें। तो बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। अगर इसके आइडेंटिफाई करके आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर बता दूंगा। अगली वीडियो में वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही वैसे भी बनाने वाला हूं। फिजिक्स की बात करो, ग्रेविटी से, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से, एसआई यूनिट से बच्चों। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मोशन से, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, उसके अलावा एसिड बेस का कंसेप्ट हो गया, यहां से आपको क्वेश्चंस अलग अलग। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बल्क में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब एक अच्छी बात होती है जीके की, जो करंट अफेयर है ना बच्चों, हालांकि यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, लेकिन करंट अफेयर बहुत ही आसान 1 लाइनर करंट अफेयर होता है। ज्ञानम की मैगजीन पढ़ जाओगे ना 6 महीने की, सुबह आपको मैं लिंक में डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप क्या करिएगी, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप देखिए नीचे आपको पिछले महीनों की सारी मैगजीन मैंने लेक्चर्स में भी कवर करी है। एक मैगजीन आप आगे खोल लीजिए, एक मैगजीन में 2 महीने का करंट अफेयर होगा, 3 मैगजीन पढ़ लोगे। 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना होता है, लाइन टू लाइन, पॉइंटर टू पॉइंटर रहता है। स्पोर्ट्स से न्यूज आएगी, डिफेंस से आएगा, कोई क्लाइमेट हुई है, साइक्लोन से क्वेश्चन आएगा, अगर कोई साइक्लोन आया है उसका किसने नाम दिया, किसने नहीं नाम दिया। बच्चों बड़ा आसान करंट अफेयर रहता है। स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम पक्का पूछेंगे, कौन से ये जो है मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, इस तरीके सीधे, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन रहते हैं। एक आधा इंटरनेशनल करंट अफेयर होगा कि कौन से देश का प्रधानमंत्री कौन बना, कौन कैसे बना। तो बच्चों पक्का करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, तो करंट अफेयर से भी आप आसानी से 10 मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, 8-10 मार्क्स करंट अफेयर से सूखे। ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा बच्चों प्रेडिक्टेबल, बहुत ही ज्यादा। ओशन करंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, टेक्टोनिक प्लेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों, सीधा सीधा क्लाउड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन सीधे ही फिजिकल ज्योग्राफी से सीधे क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, रिवर्स का क्वेश्चन पक्का होगा, माउंटेन्स का क्वेश्चन पक्का होगा, लेक्स का क्वेश्चन पक्का होगा। हाईली प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट्स है। उसके अलावा बच्चों सीधा सीधा अमेंडमेंट्स पूछ लेंगे, या आर्टिकल, पॉलिटी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन जो है, अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लें, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लें बच्चों, हार्डली आपके 15 आवर्स के आसपास का वक्त लगेगा इन टॉपिक्स को कंसेप्ट पढ़ने में। साइंस के टॉपिक है, 15 to 20 आवर्स का वक्त लगेगा इन टॉपिक के क्या पढ़ने के लिए,
कंसेप्ट पढ़ने के लिए बच्चों, उसके बाद प्रैक्टिस मैंने बताया आपको। हार्डली अगर आप करंट अफेयर की बात करोगे बच्चों, इसके लिए अगर आप क्या करते हो, एक मैगजीन, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है आप एक मैगजीन कितनी देर में पढ़ते हो। अब अगर आप चाहोगे तो मैं मैराथन भी सीडीएस से पहले ले आऊंगा सारे के सारे करंट अफेयर की बच्चों। तो बच्चों जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर की जब हम बात करेंगे तो बच्चों करंट अफेयर में आपको हार्डली 20 के 25 घंटे लगने वाले हैं मैगजीन पढ़ने के लिए। मैगजीन पढ़नी है, वीडियो को कम प्रेफरेंस देनी है। क्यों? वीडियो में ज्यादा टाइम लगता है, पढ़ने में कम लगता है। हाँ, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं फिर वीडियो देखिएगा 2x में देख लेना भाई। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। ज्योग्राफी में हार्डली आपको 15 to 20 आवर्स लगेंगे, बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉलिटी में बच्चों सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, पॉलिटी में बच्चे सारे टॉपिक पढ़ने लग पड़ते हैं। फंडामेंटल राइट से पक्का क्वेश्चन आएगा, पंचायती राज से पक्का क्वेश्चन आएगा बच्चों। अच्छा, उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वहां से पक्का क्वेश्चन आता है बच्चों। डीपीएसपी से, फंडामेंटल ड्यूटी से, प्रियम्बल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएगा बच्चों, यहां से क्वेश्चन आना है। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आएगा। यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, कर्व्स हैं, 10-12 कर्व्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। फिलिप कर्व कौन सा है, ग्रिफिन कर्व कौन सा है, कर्व से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। नेशनल इनकम से क्वेश्चन आएंगे, बाकी करंट अफेयर से जुड़े यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन सीधे आपको एनवायरमेंट के देखने को मिल जाएंगे। तो अगर इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, दैट इज वेरी इजी टू स्कोर सच मार्क्स। अब बात करते हैं मैथ्स की, जिससे बहुत सारे लोगों को डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं बच्चों। अगर आप खाली ज्योमेट्री, बड़ा आसान है यहाँ पे ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, बच्चों आसान है। यहां से ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाता है। स्टैटिक्स में फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाता है। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। ट्रिगोनोमेट्री, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा बच्चों जो बच्चे बैंकिंग और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं पहले से, भाई साहब उनको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलेंगे। ज्यादा पेपर जो डोमिनेट इन टॉपिक्स ने करा होता है। ज्योमेट्री के अगर आप देखोगे 10+ क्वेश्चंस आते हैं आपको। मेंसुरेशन के भी आपको 10+ क्वेश्चन देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। प्रोबेबिलिटी के 5-7 क्वेश्चन देखेंगे। स्टैटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इनसे आप आसानी से खाली ये टॉपिक्स प्लस अगर आपको थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट, 1-2 क्वेश्चन आएंगे इसके। सिंपल इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, अगर आपको बाकी चीजें आती हैं तो इजीली यू कैन स्कोर 45+। तो बच्चों ये हमने सारा देखा। अब थोड़ा कर कंक्लूड करते हैं। अब टाइम कम है, रायता फैलाने के बजाय सबसे पहले फर्स्ट स्टेप शुड बी, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप शुड बी आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये कैसे आइडेंटिफाई करने? पहला तो ये हाउ टू आइडेंटिफाई। अब अगला क्वेश्चन आ गया ना, हाउ टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए। अगर आप चाहते कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए कर दूंगा, बस पढ़ो, पेपर निकालो। उसमें देखो बार बार रिपीट कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हुए हैं, और दूसरी बात नंबर क्या है उन क्वेश्चन का, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उस हिसाब से डिसाइड होता है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। उसके बाद फिनिश देम फर्स्ट, उनको खत्म करो। उसके बाद स्ट्रेट अवे क्या करो, डू नॉट वेस्ट टाइम, सीधे क्या करो, प्रैक्टिस करो। 3 स्टेप में तैयारी है, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिनिश देम, प्रैक्टिस। और बच्चों यहां पे जो टॉपिक कभी कभार आ रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा जब वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन देख लो। दैट्स इट। इतना करोगे, डेडिकेटली करोगे, हमारे से जुड़े रहोगे, हम गाइड करते रहोगे, बात मान जाओगे, एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने सुझाव जरूर देना कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, किस तरीके की आपको क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा। हैव अ वेरी गुड टाइम।